तशद्दुद का निशाना बनाते हुए रिक्शे में अगवा करके मुझे ले गए थे। कहती मैं डर गई हूँ, फिर राब्ता करने पर मैं मजबूर हो गई थी। ज़ारा काज़मी ने अदालत में ये भी बताया कि ज़हीर ने तशद्दुद करके मेरे साथ निकाह नामे पर सिग्नेचर करवाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा का किरदार ठीक नहीं, सच्चाई मेहदी अली काज़मी को बताने की कोशिश की थी। बच्ची के फेसबुक अकाउंट्स, पासवर्ड, सब राज 3 साल से मेरे पास थे। ज़हीर की सच्चाई, ज़हीर ने सच्चाई बता दी है। मुझसे मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बाप को और ख़ुद को मार डालूंगा। ज़हीर अगवा से 10 दिन पहले क्या मुतालबात लेकर ज़ारा काज़मी से मिलने कराची पहुंचा था, क्या चीज़ें थीं। कत्ल की धमकी देकर मुझे घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया। मैं अपने बाबा के डर से, यानी कि मेरे बाप को कहीं कत्ल ना कर दिया जाए, मैं इनकी बात सुनने नीचे आई थी। मैं मजबूर थी। ज़हीर, शब्बीर और नूर मुनीर घर के बाहर से तशद्दुद का निशाना बनाते हुए रिक्शे में अगवा करके मुझे ले गए थे। ज़ारा काज़मी ने पहली बार सच बता दिया। आप सबको पता है कि ज़ारा काज़मी कल अदालत में पेश हुई है और उसने इनकी जो है ना मंजी ठोक दी है। ये जो बकवास करते थे ना कि बच्ची जो है वो सच बोल लेगी, तो बच्ची ने सच बोल दिया। बच्ची ने बीच चौराहे में खड़े होकर इनकी ऐसी मंजी ठोकी है, इनको इनकी औकात याद दिलाई है, इनको बताया है कि तुम किसी की बच्ची को अगवा करोगे और तुम उसको बेचने की तैयारी करोगे, तुम उसको नाजेबा किस्म की तस्वीर से डराओगे, तुम उसको उसके बाप को कत्ल करने की धमकी दोगे तो वो डर जाएगी। हाँ, बच्ची डरी रही, बच्ची बहुत अरसे डरी रही, लेकिन 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 वो कहते हैं ना, आखिर में ऐसे दरिंदे जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता ही है। क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप अगर गंद घोलोगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में गंद ही मिलेगा। अब आप ये देखें कि जिस ज़ारा काज़मी पर ये उछलते थे, ज़ारा काज़मी को आगे करके उसके वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाते थे, उसने आज इनकी असलियत जो है वो दुनिया के सामने रख दी है। बच्ची अदालत में पेश हुई है। ज़हीर की जो है ना टांगे कांप रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सच्चाई किस तरह से जो है वो बता रही है। वो सामने खड़ा हुआ था, उसको लग रहा था कि भाई शायद मेरे से खौफजदा हो जाए, लेकिन बच्ची ने जो है वो सामने जाकर हर एक चीज़ बता दी है कि जी इन पर जो है मुकदमात करें, मुझे इनसे खौफ महसूस हो रहा है, मुझे इनसे डर महसूस हो रहा है। अब मैं आपको बताती चलूँ, 1 साल पहले यही तारीख थी 16 अप्रैल, जब कराची से मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़ारा काज़मी को अगवा किया गया था। और 10 दिन के बाद जो है एक वीडियो सामने आती है जिसमें बच्ची बताती है कि जी वो कराची से लाहौर जो है पसंद की शादी करने के लिए गई थी। वो जो है ख़ुद आई है, एक अल्लाह का नेक टैक्सी ड्राइवर जिसने पैसे भी उससे नहीं लिए, उसने जो है उसको कराची से बिठाया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में छोड़ दिया। और जिस तरीके से जो कहानी थी, ये लोग बाज़िद थे कि जी बच्ची जो है कराची से खुद आई है। ज़ारा अपने मुँह से बताती है कि वो अकेली कराची से लाहौर आई थी, लेकिन कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि एक 13 से 14 साल की बच्ची जो है वो खुद आ सकती है। और आजकल के दौर में जहाँ पे कराची में खड़े खड़े जो है वो गन पॉइंट पर आपसे मोबाइल छीन के चले जाते हैं, वहाँ पर एक लड़की जो है वो इतने घंटों का सफ़र तय करके कैसे वहाँ से यहाँ तक आ गई और किसी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। आज 1 साल मुकम्मल होने पर ज़ारा काज़मी ने सच्चाई जो है वो बताई है कि 16 अप्रैल को उसे किस तरह से अगवा किया गया था। ज़ारा काज़मी के बयानात जो है के सर पर आज तक ये उछल रहे थे, उसमें जो है जलील नेक्सस था, पूरी दुनिया में अब जलील रुस्वा हो चुका है और इनके चेले जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, उनके चेहरों से नकाब उठ चुका है। और अब ज़ारा काज़मी ने इनके बारे में बताया है कि वो जो सस्ती अदाकारा है, सस्ती आंटी है, किस तरह से उसको मार पीट के उससे इंटरव्यूज़ करवाया करती थी। कहाँ इनका जाली मौला जट कहाँ गया, वो जो आके कहानियाँ सुनाया करता था, वो तो 9 तो 11 हो गया कि कहता था कि ज़ारा काज़मी ज़हीर के ख़िलाफ़ बयान कभी भी नहीं देगी और ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये तो मोहब्बत की दास्तान है, तो मोहब्बत की दास्तानों में मंजी ठुकी है। अब तुम लोग 9 2 11 हो चुके हो, शर्म हो तो डूब मरो, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज़ तुम लोगों के इर्द गिर्द कभी आई नहीं है। कहाँ है वो सस्ती अदाकारा जो मासूम बच्चियों के मुस्तकबिल से खेला करती थी, जिसको ये नहीं पता कि वो अपने घर में जो घर दमाद बिठा के एक आदमी को बैठी हुई है, उसका वलीमा हुआ, उसकी शादी हुई है, निकाह हुआ भी हुआ, कहाँ है ये सारे लोग, कहाँ गायब हो चुके हैं। ज़ारा ने अदालत में पेश होकर बताया है कि जी 16 अप्रैल 2022 को ज़हीर ने ब्लैकमेल करके जो है उसे घर से बाहर बुलाया, जहां शब्बीर और नूर मुनीर पहले से ही मौजूद थी। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं कि ज़ारा काज़मी ने ये भी बताया कि वो पिछले 3 साल से ज़हीर के साथ राब्ते में थी। एक गेम ऐप के थ्रू उनकी मुलाकात हुई थी और वो गेम के थ्रू ही वहीं पर जो है वो चैटिंग किया करते थे। कभी उन्होंने एक दूसरे को मतलब कॉल वगैरह नहीं की, इस तरह से बताया। उसने कहा जी मुझसे वो जो है वो गैर मुनासिब किस्म की तस्वीर का मुतालबा करना शुरू हो गया था, मैंने इनकार किया। फिर उसने मुझे बोला कि मेरी जितनी चैट्स हैं उसने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए उसके पास महफूज हैं, वो मेरे बाप मेहदी अली काज़मी को बता देंगे, दिखा देंगे। कहती मैं डर गई हूँ, फिर राब्ता करने पर मैं मजबूर हो गई थी। वो कहते हैं कि जी रिक्शे में लेने आया था
ये, और इसने मुझसे डरा के ब्लैकमेल करके मुझे नीचे बुलाया, रिक्शे में लेकर गए थे जहाँ पर ज़हीर और नूर मुनीर रिक्शे की दोनों साइड्स पे बैठे हुए थे, बीच में मुझे बिठाया हुआ था और शबीर जो है वो आगे बैठा हुआ था। यानी कि ये बेगैरत सारे के सारे वहाँ पर आए थे। ज़ारा ने जी बताया है कि जी इन्होंने ब्लैकमेल करके उसे घर से बाहर बुलाया जहाँ शबीर और नूर मुनीर पहले से मौजूद थे। जब ज़ारा ने रेजिस्ट किया तो ज़बरदस्ती एक रिक्शे में उसको बिठाकर जो है वहाँ से फ़रार हो गए। दोनों साइड्स पे जो है उन्होंने ताकतवर लोग यानी कि बक्कार और बेगैरत किस्म के लोग बिठाए हुए थे, रिक्शे वाला भी साथ उसको मिलाया हुआ था और आगे शबीर बैठा हुआ था। ये नूर मुनीर वही औरत है ना जिसके बारे में ये कहते थे कि जी किस तरह से किसी की माँ के बारे में बातें कर रहे हैं। भाई माँ के बारे में बात की जाती है, माँ जो है उसका मकाम होता है, एक ख़तरनाक डाइन खौफनाक औरत का मकाम थोड़ी होता है जो पकड़ के जो अपने बेटों को आगे करके लोगों की बेटियों को अगवा करवाती है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रही है वहाँ पे लड़कियाँ भी होती हैं जो पता नहीं किस तरह से लड़कियों को सप्लाई करती है कहाँ कहाँ, जो इस तरह से मासूम बच्चियों को अपने बेटों के थ्रू वर्गलवा कर अगवा करवा के जो है पाकिस्तान से बाहर बेच देती है। इसका जो मुस्तंडा बेटा है शबीर, उसका नाइट कॉप बना हुआ है, ठीक है, बहरिया टाउन का। तो किस तरह से ये लोग कौन हैं, क्यों इनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई? अब पर्चा ठुका है ना इनके खिलाफ, अब इनको मजा आएगा। वो बताते हैं कि जी ये नूर मुनीर वही आंटी है जो कहती थी कि बच्ची तो कराची से लाहौर खुद आई है और मैं तो उसे वापस भेजना चाहती थी, लेकिन मेरे पास जो है वो मेहदी काज़मी का नंबर नहीं था। शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम जैसी औरतों का, जो तुम ऐसे गंदी औलादें पैदा करती हो, उसके बाद ऐसी गंदी औलादों को ट्रेन करती हो और ख़ुद जाके लोगों की बच्चियों को अगवा करके लेकर आती हो और फिर मस्कीन बन के आके बकवास करती हो बैठ के कि हम तो चाहते थे कि बच्ची घर चली जाए, लेकिन बच्ची जो है वो कहती थी कि मैं अपने माँ बाप से नफरत करती हूँ। और कहाँ है वो जाली मौला जट जो कहता था कि जी माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। तुम लोगों को मतलब शर्म कहाँ है यार? तुम लोगों की अपनी औलाद है, ठीक है, अपने तुम लोगों की औलादें हैं। सस्ती अदाकारा को तो खैर ये बातें समझ ही नहीं आ सकती ना, वो तो माँ ही नहीं है। ये तो दर्द माँ का वही समझ सकता है जो जिसके अपने बच्चे हों। तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग इस तरह के दरिंदों का साथ दे रहे थे। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी ने जिंदा लाश की फैमिली और इनके सहूलतकार सब एक नेक्सस का हिस्सा हैं जिनके चेहरों से ज़ारा काज़मी ने भरी अदालत में नकाब उठा दिया, बता दिया है भाई, बहुत मज़ा आया है। ज़ारा काज़मी ने अदालत में ये भी बताया कि ज़हीर ने तशद्दुद करके मेरे साथ निकाह नामे पर सिग्नेचर करवाए थे और ये निकाह जाली है, निकाह नहीं हुआ था। मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा था, ना किसी ने मुझसे पूछा कि आपको निकाह कबूल है। एक कोरे पे कागज़ पे यानी कि ब्लैंक पेपर पे जो है सिग्नेचर करवाए गए थे। अदालत से दरख्वास्त है कि इस निकाह को रद्द किया जाए और ज़हीर को रोका जाए कि वो मुझे अपनी बीवी जो है वो करार दे रहा है, जगह जगह बोल रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ। ये है कि जलील नेक्सस की असल औकात। बच्ची पर दबाव डालकर जो है इन्होंने किस तरह से बयानात दिलवाए, इन्होंने अदालतों को गुमराह किया, इन्होंने अदालतों में जाकर झूठ बोला, इन्होंने लाहौर की अदालत में जाकर बच्ची से गलत और झूठा जो है बयान दिलवाया, इन्होंने जो है मुख्तलिफ अदालतों में जाकर बच्ची से झूठे से हाई कोर्ट में पहला बयान जो है बच्ची का झूठ पे मबनी था और आज देखें जी बच्ची ने जो है इनकी असलियतें खोलना शुरू कर दी हैं। सज़ाएँ तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। किस तरह से उससे तस्वीरों का मुतालबा करता था, उसको ब्लैकमेल करता था, चैट दिखाने के लिए पहले बच्ची को ब्लैकमेल करता रहा और एक जाली निकाह किया गया था। क्यों किया गया था? अब तो ये इन्वेस्टिगेशन अदालत के हुक्म से जो है वो बतानी चाहिए, होना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने बच्ची को कहाँ पर बेचना था। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच की जीत होगी, मामला इंशाल्लाह ताला बहुत आगे अच्छे की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्ची आकर अब इनकी मंजी ठोक के चले गए हैं बीच चौराहे पे। मुझे बहुत हंसी आ रही है, लेकिन मैं उस दिन हंसूंगी जब इनको सजाएं मिल जाएंगी।